नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुप्त चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप सावन पूर्णिमा के इस अद्भुत संयोग पर गौ माता को खिला देते हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही भोलेनाथ की कृपा से आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा। पूरी साल जमकर बरसेगा पैसा, आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। पूरे साल भर आपके ऊपर धन की देवी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों, सावन पूर्णिमा इस बार 9 अगस्त को है। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा सावन पूर्णिमा के दिन किया गया उपाय साल भर पैसा बरसाने के लिए काफी है। सावन पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय को खिला दे, ये एक छोटी सी चीज रोडपति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगे सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड पितृदोष शीघ्र होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार, आपकी 7 पुश्ते तक करेगी रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, दूर हो जाएंगे दुख और सुख आपके पास आ जाएंगे, सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप 9 अगस्त साल की सबसे बड़ी सावन पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय को यह एक छोटी सी चीज खिला देते हैं जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, इस चीज को यदि आप गाय को खिलाते हैं तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी आपके घर दौड़े चले आएंगे। आप यूं कहे, आपके जीवन से तत्काल गरीबी भी समाप्त हो जाएंगी, समस्त दुख दूर होकर सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। इतना शुभ संयोग पूरे 125 सालों के पश्चात बन रहा है। सावन पूर्णिमा इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो, जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाए, सारे संकट दूर हो जाए, तो दोस्तों आज की यह वीडियो आप मिस मत कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी वीडियो है। पूरे 125 वर्षों के पश्चात सावन पूर्णिमा के दिन इस बार ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जिसमें आपके समस्त दुख दर्द संकट दूर हो जाएगा, मात्र ये एक चीज खिलाने से गाय को। तो दोस्तों, आखिर वह कौन सी खास चीज है, इस वीडियो के माध्यम से वही बताएंगे। पूरा वीडियो देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपके लिए लाभकारी वीडियो है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर देना और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय महालक्ष्मी, जय गौ माता अवश्य लिखें। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करना। आज के वीडियो में हम बताएंगे गौमाता से संबंधित एक उपाय जिससे आपको मिल सकता है अक्षय यानी कभी ना समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो वहां पर गाय पालना संभव ही नहीं है, लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी वो 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो अगर गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं। ये तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं।
गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे, प्रणाम करें, पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो ये था गाय को आप क्या खिलाए उसके बारे में। लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब हम वो जानते हैं। गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं, वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलते नहीं तो रोटी रखी रह जाती है। फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है। वो रोटी बासी कहलाती है, इसलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदले, क्योंकि इससे घर में तकलीफ आती है। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें। गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग आ जाता है तो उसमें से अच्छी चीजें तोड़कर रखें। बचा कुचा आप गाय को ना खिलाएं। आप जो देंगे वो गाय खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताज़ा हो या बचा हुआ भूल कर भी गाय को मत बुलाइए। तो 3 चीजें गाय को नहीं खिलानी है। एक तो बची खुची रोटी नहीं खिलानी है। कोई भी अनाज बच जाए उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना है। जैसे चावल बच जाता है, रोटी बच जाती है। और आप अगर चारा खिलाते हैं उन्हें तो सड़ा गला मत खिलाइए, और अगर खिलाते हैं कोई चीज़ तो उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें मिला लें। और गाय को दूध भी नहीं पिलाना है। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खिलाएं, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गौ का रूप धरती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता है जिससे भूभाग पर मकान बनाना हो। वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। भूभाग से बहुत सारी आसुरी शक्तियां का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गौ घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप आप अगर जाते हैं तो संक्रामक रोग, कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का ग्रेजुअली अपने आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना गया है, और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वो कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य क्या क्या हुए? गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर। इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौमाता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काटकर मारकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, पर यह सच है। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत भी होने लगती है। अगर आप गौ को पाल सके तो अच्छी बात, लेकिन आज के मॉडर्न युग में जहां लोगों की शायद खुद की घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गौ को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गौ को रोटी दें। कम से कम रोटी दे करके आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन समय स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन कम से कम रोटी तो आप खिला सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते, जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन मलेशिया वगैरह में, लंदन वगैरह में बैठे हैं, उनको गाय नहीं मिलती हैं। वो पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं। आप गौ के नाम के पैसे निकालते जाए और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दें, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गौ के नाम की रोटियां खिलाएं। किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाए, किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाएं।
दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौमाता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता और पितर का निवास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं जा करके ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं पहली रोटी गाय की अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय की निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेंकने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो लोई ले ले। सने हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिला दें। आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनटों में वो हासिल हो जाता है। दोस्तों, सावन पूर्णिमा के दिन आटे की लोई में काले तिल लगाकर गौ माता को जरूर खिला दें। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होगी और समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। शनिदोष पितृदोष से मिलेगी मुक्ति, पूरी साल जमकर बरसेगा पैसा, हो जाओगे करोड़पति। इसी तरह से आपको नमक का एक उपाय बताते हैं। नमक क्या है? नमक के बिना तो हर स्वाद अधूरा है और साथ ही साथ अगर नमक ना हो जीवन में तो स्वादहीन हो जाता है। जितना हम खाने में नमक को इम्पोर्टेंट मानते हैं उतना ही ज्योतिष में नमक को इम्पोर्टेंट ही माना जाता है और इसे कर्ज की वस्तु माना गया है। किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है? उसका कर्जदार हो ना। आपने सुना ही होगा नमक का कर्ज अदा करना है। इसलिए अगर आप जीवन को सुगम बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं तो नमक का एक आसान सा प्रयोग आपको आज हम बताएंगे। आप देखिए कि कितने आपको पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं और इतना आसान है कि इसके लिए आपको अतिरिक्त मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने घर में बनी सबसे पहली रोटी लेनी है और उस पर थोड़ा सा नमक रख दें। अब आप पूछेंगे कौन सा नमक रखें, तो सबसे बेस्ट है आप सादा नमक, घीली वाला नमक, सस्ता नमक जो भी है वो रखें। काला नमक नहीं रखना है, आपको सफेद नमक ही रखना है। तो नमक रख लें और फिर इस रोटी को किसी कपिला गाय को आपको दे देनी है। कपिला गाय यानी सफेद रंग की गाय को आपको खिला देना है। अगर आपको कपिला यानी सफेद गाय नहीं मिलती है तो आप ये रोटी किसी भी गाय को खिला दें। मगर यदि आपको कोई ऐसी गाय दिख जाए सबसे पहले सफेद गाय को ही खिलाना प्रेफर करें। आपको बता दें दोस्तों, ये उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है। चाहे आपके घर में कोई बड़ी कलह हो, कोई पारिवारिक वाद विवाद हो, इस उपाय को करके आपके घर में सुख का वास होने लगता है। जो भी धन की कमी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, करियर में सफलता हो, सभी मुश्किलें आपके जीवन की दूर होने लगती है। लेकिन गाय को रोटी देते वक्त मन में ऐसा कोई भावना लगाकर रखें कि हम रोटी खिलाते हैं या फिर हम बहुत बड़े दानी हैं। अन्यथा इस स्थिति में पुण्यफल की प्राप्ति होना संचय वाली स्थिति देता है। गाय को रोटी खिलाने से नियम से बरकत के अलावा आप देखेंगे धन संपत्ति में दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगती है और आपके घर के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आपके भी घर में धन की कमी है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। किसी भी दिन करें, अगर सावन का पवित्र महीना है तो हर दिन शुभ है। आप जिस दिन चाहे उस दिन से कर सकते हैं और आप देखेंगे इस उपाय को करने से आपके घर से धन की कमी बिल्कुल झट से दूर हो जाती है। तो ये उपाय आप जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।